हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने पिछले पार्ट में टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था और उस पर हमने प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछला पार्ट जरूर देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले पार्ट में जितना पढ़े हैं उसी पर आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे और क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, यहाँ पर आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहा है, एक कार 8 घंटे में तीर्थ यात्रा पूरी करती है। यह आधी दूरी, ठीक है, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तीर्थ यात्रा की कुल दूरी कितनी है? आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे आप। कह रहा है कि एक कार है आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये जो डिस्टेंस चल रहा है, कार का स्पीड पहला दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और करा यह दूरी जो जितना भी चल रहा है यह आधी दूरी है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, यह आधी दूरी है। अब करा है कि और शेष दूरी, अच्छा बताइए, मान लीजिए कि एक कार है, कार को पूरा डिस्टेंस इतना चलना था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलना था कार को पूरा। तो कह रहा है आधी दूरी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, आधी मतलब इसके बीच में, चलिए यहाँ तक ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आधी दूरी d है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी आधी हमने माना, आधी दूरी d है, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। और कह रहा है कि शेष दूरी, अब आप बताइए कि पूरा जितना डिस्टेंस है उसमें से अगर आधी दूरी हम ले लें तो और बकिया जो बचेगा, शेष दूरी जो बचेगा वह भी आधी दूरी होगा। आधी तो हमने ले लिया तो इतना ही दूरी अगला बचा हुआ है, इसका मतलब कि आगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा यह भी d दूरी होगा, ठीक है, यह भी d दूरी होगा। तो कह रहा है अगला जो चल रहा है वह 60 की स्पीड से चल रहा है। अब आगे यहाँ तक आया, अब यहीं पर आकर के देखिए, यहाँ पर आकर के अब अपना स्पीड बदल रहा है। अब कितना स्पीड कर रहा है? अब कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यह स्पीड कर दिया, आगे चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि तीर्थ यात्रा की कुल दूरी बता दीजिए और इसमें यह बोल रहा है कि 8 घंटे में तीर्थ यात्रा पूरा करता है। इसका मतलब कि यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया कार तो पूरा तीर्थ यात्रा यानी यहाँ तक उसको पहुँचना था। तो बताइए, यहाँ से चलना था, यहाँ तक पहुँचना था, तो पूरा तीर्थ यात्रा यहाँ से यहाँ तक जाने का समय दिया हुआ कि पूरे तीर्थ यात्रा में लगा समय 8 घंटा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको कुछ ऐसा दिया हो कि मान लीजिए ये पूरा ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस है, अगर कोई कार या तो फिर कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए इतना दूरी कवर किया, ठीक है, d डिस्टेंस तय किया, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कार y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है, या तो फिर वह भी उतना ही दूरी तय कर रहा है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया यहाँ तक और y यहीं से y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। इसका मतलब कि यहाँ पर बताइए कि x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब जा रहा है तो इतना दूरी तय कर रहा है, मतलब हमने d माना है तो d दूरी तय कर रहा है। उसी प्रकार से जब y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है तब भी d दूरी तय कर रहा है। कहने का मतलब पूरा ये कि समान डिस्टेंस, जैसे मतलब इतना दूरी चला है इस चाल से और इतना ही दूरी चला है इस चाल से, और दोनों का समय दे दिया है एक साथ, ठीक है, दोनों का समय, मतलब कि x के चाल से यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा है और y के चाल से यहाँ तक आने में जितना समय लगा है, दोनों समय t है। तब दूरी अगर निकालना है d, तब आपको बताया गया था कि d बराबर चाल का गुणा x गुणे y, चाल का गुणा IC में समय का गुणा अब बटा में चाल का जोड़, ये फार्मूला आपको बताया गया था, ठीक है। ऐसा कब? जबकि अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस तय करे, मतलब अलग अलग चाल से बराबर दूरी तय करे और दोनों का समय दिया हो। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि 40 की स्पीड से d दूरी तय किया है और 60 की स्पीड से भी d दूरी तय किया है और पूरा यात्रा पूरा करने में 8 घंटे का समय लगा है। तो यहाँ पर भी आप कहेंगे डिस्टेंस तो सेम चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि 40 की स्पीड से जब चल रहा है तब भी जितना दूरी चल रहा है उतना ही दूरी 60 की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों कार, मतलब पहले कंडीशन में कार जितना दूरी तय की थी
दूसरे कंडीशन में स्पीड बदलने के बाद भी उतना ही दूरी चल रही है और पूरे यात्रा का समय दिया हो, अब तब दूरी पूछे तब हम निकालेंगे डी का वैल्यू निकालेंगे। तो चाल का गुणा, देखिए 40 गुणे 60, चाल का गुणा और गुणा कुल समय, यात्रा में लगा कुल समय, यात्रा में कुल 8 घंटा है तो 8 बटा में चाल का जोड़, यानी कि 60, 40 प्लस 60 ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 40 गुणे 60, 40 गुणा में 60 गुणा में 8 बटा में 40 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका 100। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब इसको गुणा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 8 छक्का 48, 4 गुणे 48। अब गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16 3 19, 192 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा यह किलोमीटर प्रति घंटा और घंटा में समय दिया था, इसलिए डिस्टेंस 192 किलोमीटर आया। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यह केवल डी का वैल्यू आया है। यहाँ पर ये किसका वैल्यू आया है, डी का वैल्यू आया है। ठीक है, ये डी का वैल्यू आया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पूछा यात्रा की कुल दूरी बताना है, तो यात्रा की कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक डी और यहाँ से यहाँ तक डी, मतलब 2D पूरा। तो इसमें क्या करेंगे आप, एक बार और 192 जोड़ दें या तो 2 का गुणा कर दें। तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 9 दूना के 18 के 8 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 384 किलोमीटर। तो फाइनल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 384 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो हाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2-4 प्रश्न का इस ऐसे प्रश्नों को कम से कम 2-4 प्रश्न करेंगे तब जा करके बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिए इसको। मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। चलिए इतना तो आपको समझ में आया ही होगा कि यहाँ से यहाँ तक यानी आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस डी मान लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है तो ये भी डी होगा क्योंकि आधी आधी दूरी है। ठीक है, और कुल समय 8 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कुल समय यात्रा में कुल समय दिया है 8 घंटा, 8 घंटा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलने में समय निकालते हैं और यहाँ से यहाँ तक चलने में समय निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 घंटा के बराबर होगा, क्योंकि कुल समय यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल समय 8 घंटा लगा है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे तो समय बराबर, हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, ये होता है समय बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में देखिए जब समय निकालेंगे तो दूरी डी है, डी बटा में, अब बताइए चाल कितना है, चाल 40 है तो 40, अब प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में समय निकालेंगे तो दूरी डी बटा में चाल 60 है तो 60 बराबर आ जाएगा 8 घंटा। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए, हल कर लेंगे डी का वैल्यू आ जाएगा, डी इसमें से कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन लेंगे तो 1 बटा में 40 प्लस 1 बटा में 60 बराबर 8। इसको देखिए इधर अब देख लीजिए, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा डी ब्रैकेट में देखिए इधर हो जाएगा आपका 60 प्लस 40 बटा में 40 गुणे 60 बराबर 8। अब देखिए डी गुणे ये हो जाएगा 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 बटा में 40 गुणे ये 60 है आपका 60, अब बराबर 8। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब डी बराबर आ जाएगा आपका 8, इधर है इधर भागे उधर जाएगा गुणा 8 गुणे 4 गुणे 6, ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा डी का वैल्यू। तो देखिए 8 चौका 32 गुणे 6, ये आ जाएगा आपका 32 गुणे 6, 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1, 6 18 19, 192 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये डी का वैल्यू आया है, लेकिन हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। एक डी का वैल्यू 192, यहाँ से यहाँ तक का भी 192 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 384 किलोमीटर। ठीक है, समझ में? तो मेरा पूरा कहने का मतलब है कि अब आपको, अभी तक हम लोग जो पिछले पार्ट में पढ़े थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई कार या तो फिर कोई व्यक्ति है किसी स्पीड से कोई निश्चित दूरी तय कर रहा है और किसी दूसरे स्पीड से उतना ही दूरी तय करके वापस आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह किसी चाल से यहाँ तक गया, ठीक है,
मान लीजिए y की स्पीड से गया और x की स्पीड से वापस यहीं पर आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितना दूरी तय किया है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उतना ही दूरी तय किया है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुल समय मतलब जाने में और आने में कुल समय t लगा है, तब वहाँ पर d निकालना होता था। मतलब अगर वहाँ पर दूरी निकालना है, दूरी का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तब दूरी हम लोग निकालते थे चाल का गुणा अगुणे समय लगा कुल समय, यात्रा में कुल समय बटा में चाल का जोड़, ये फार्मूला था। तो अब हमको थोड़ा सा टाइप यहाँ पर चेंज ये हो रहा है कि हमको जाने और आने न दे करके हमको इस प्रकार से दे रहा है कि कोई कार या फिर कोई व्यक्ति आधी दूरी, मान लीजिए पूरा इतना चलना था, इसमें से बोल दे रहा है कि आधी दूरी आपका चल रहा है एक्स के चाल से और अगला आधी दूरी चल रहा है वाई के चाल से। तो बताइए आधी दूरी ये चल रहा है, आधी दूरी ये, तो मतलब डिस्टेंस सेम हुआ, यहाँ पर भी डिस्टेंस वहाँ पर भी बराबर था, यहाँ पर भी बराबर है। तो फिर इसमें कह रहा है कि कुल समय, यात्रा का कुल समय मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल समय टी है, तब डिस्टेंस बताइए आप, यात्रा की कुल दूरी पूछेगा। तो सबसे पहले आपको डी निकालना होगा, एक डी का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स गुणे यानी एक्स गुणे वाई का मतलब चाल का गुणा और समय का गुणा बटा में चाल का जोड़, ये फार्मूला लगाएंगे तो एक डी का वैल्यू निकलेगा। फिर आपसे कुल दूरी पूछा है तो जितना डी का वैल्यू आ रहा है उसमें 2 का गुणा कर देंगे, पूरा आपका क्या आ जाएगा, यात्रा की कुल दूरी आ जाएगी। समझ में आया? अब प्रश्नों को इस प्रकार से करना है, या तो फिर आप डिटेल जैसे मैं यहाँ पर ये बताया हूँ इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्त, देखिए ये प्रश्न, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए ये प्रश्न भी सेम उसी टाइप का है। इसमें क्या कर रहा है, एक बस 11 घंटे में यात्रा पूरी करती है। पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा आधा भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो दूरी ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसमें करा है कि एक बस है, मान लीजिए उसको पूरा यात्रा करना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है उसको। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला आधा भाग, आधा मतलब ये, ठीक है, पहला आधा भाग चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है पहला आधा भाग, और कह रहा है कि और दूसरा आधा भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। देखिए मान लेते हैं कि पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, तो ये भी डी होगा। ठीक है, ये भी डी होगा। और कह रहा है कि कुल टाइम यात्रा पूरी करने में 11 घंटे का टाइम लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टोटल 11 घंटा लगता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बस है अलग अलग स्पीड से, अलग अलग, देखिए अलग अलग चाल है, पहला चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर कि 2 चाल चल रहा है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम है यहाँ पर। ठीक है, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जितना दूरी तय किया है उतनी ही दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब सेम डिस्टेंस हो, डिस्टेंस सेम हो और यात्रा का कुल समय दिया हुआ हो और दूरी पूछे, तब आप निकालेंगे डी बराबर, अच्छा जो डी निकलता है यह आधा, यानी कि इतना डिस्टेंस निकलता है। ठीक है, तो डी बराबर चाल का गुणा 30 गुणे 25, और इसी में कुल यात्रा का समय 11 बटा में चाल का जोड़ 30 प्लस का 25, चाल का जोड़ कर दीजिए। अब बराबर हल कर दीजिए, इसको हल कर देंगे तो ये डिस्टेंस डी का वैल्यू आएगा। देखिए ये आ जाएगा आपका 30 गुणे 25 गुणे 11 बटा में, इसको जोड़ दीजिए, 25 30 हो जाएगा आपका, 30 20 50 55 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, देखिए 55, अब ये कट रहा है 5 से 5 बार में, 5 से 11 बार में, 11 से ये कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए 30 पंजे 150, यानी 150 किलोमीटर आ गया आपका। देखिए 150 किलोमीटर जो आया है यह केवल डी का वैल्यू आया है। जबकि आपसे पूछ रहा है दूरी, तो दूरी पूरा बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक चली है तो 2D चली है, तो इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, तो 300 किलोमीटर आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है कि बताइए कुल समय दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाने का कुल समय दिया है, तो आप जब निकालेंगे कुल समय, तो बताइए कुल समय दिया है आपको कितना, 11 घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि जब 30 की स्पीड से जा रहा था, जितना दूरी 30 की स्पीड से तय किया है उस टाइम कितना समय लिया है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी डी दूरी चला है, चाल कितना 30 का स्पीड है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में समय निकाल लेते हैं,
तो यहाँ से यहाँ तक डी दूरी चला है और चाल कितना है 25 है। ये समय निकला यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का समय, ये दोनों को जोड़ देंगे, कुल यात्रा का समय 11 घंटा दिया। इसको हल कर देंगे, आ जाएगा आपका डी का वैल्यू। फिर आपको लेकिन यहाँ से यहाँ तक का पूरे डिस्टेंस बताना है, 2 का गुणा करेंगे 300 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर चला जाए। चलिए दोस्त, ये देखिए ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न, बताइए इसका क्या होगा आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक साइकिल चालक एक निश्चित यात्रा 8 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, एक निश्चित यात्रा 7 है, ये 7 घंटे में पूरा करता है। वह आधी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, आधी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी आधी दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। साइकिल चालक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में बताइए। ठीक है, देखिए आपको आधी दूरी यहाँ पर दे रहा है कि आधी आधी दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब कि दो अलग अलग स्पीड है और डिस्टेंस बराबर तय कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो मैं बार बार ऐसे ये बना रहा हूँ, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ चुके हो तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, बस सीधे फार्मूला पर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सीधे आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आधी दूरी तय कर रहा है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आधी दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब कि जितना दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है उतना ही दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा है और कुल यात्रा पूरी करने में 7 घंटा का समय ले रहा है। ठीक है, तो जब समान डिस्टेंस तय कर रहा हो, मतलब बराबर दूरी तय कर रहा हो और पूरे यात्रा का समय दिया हो, तब आपको दूरी निकालने के लिए क्या बताया था कि चाल का गुणा, चाल दिया है 12 और 9 दिया है, तो 12 गुणे 9 गुणे कुल समय 7 है, तो 7 बटा में चाल का जोड़ यानी कि 12 प्लस का 9 हल कर दीजिए तो यह आ जाएगा 12 गुणे 9 गुणे 7। देखिए 12 और 9, 12 9 21 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, 3 7 21, अभी 3 से कटेगा 3 बार में, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 12 3 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 किलोमीटर आपका एक डिस्टेंस आएगा। ठीक है, लेकिन आपसे कुल दूरी बताना है, क्योंकि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से आधा चला है, आधा 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो जो ये दूरी निकलता है ये आधा दूरी निकलता है। ठीक है, तो पूरा दूरी निकालने के लिए 2 से गुणा यानी कि 72 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 72 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना, ये जो मैं आपको बना करके दिखा रहा था उतना आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आपको सीखना है, तो ये जरूर है कि आप इसको जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है उस तरीके से आप बना करके समझने का प्रयास करिए। ठीक है, करा कि आधी दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आधी दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चला, डी डिस्टेंस चला, आधी दूरी को हमने डी मान लिया। ठीक है, और करा कि दूसरा आधी दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरा आधी दूरी तय किया है। ठीक है, दूसरी आधी दूरी, शेष दूरी भी बोलता तो शेष, क्योंकि आधी चल चुका है तो अगला जो बचेगा वह आधी ही बचेगा। इसका मतलब यह भी दूरी कितना होगा, डी होगा, डी डिस्टेंस होगा, यह भी डिस्टेंस कितना होगा, डी। और कह रहा है कुल यात्रा 7 घंटे में पूरा करता है। कुल समय कितना दे दिया है, कुल समय दे दिया है आपको 7 दे दिया है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जितना दूरी तय कर रहा है उतना ही दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी समान, मतलब दूरी बराबर चल रहा है। देखिए यहाँ पर डी दूरी यहाँ पर चल रहा है और उतना ही दूरी यहाँ पर चल रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो तब आपको बताया गया था कि दूरी निकालने के लिए चाल का गुणा और उसी में समय का, कुल यात्रा के समय का गुणा अब बटा में चाल का जोड़, हल कर दीजिए, जो आएगा वह आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन एक डी का वैल्यू निकलेगा। आपको बताइए यहाँ पर आधी दूरी 2D निकालना है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब डिटेल क्या है इसका, कुल समय, तो समय निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, दूरी बटा में चाल, दूरी डी बटा में चाल कितना है 12। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, दूरी आपका 9 है और 9 चाल है, दूरी आपका डी है और चाल कितना है 9 है, तो डी बटा 9 ये निकल गया समय। इसको जोड़ दीजिए तो कुल समय 7 दिया है, 7 के बराबर करिए, इसको सॉल्व करिए, देखेंगे आप तो 36 आएगा। एक डी का वैल्यू आपको बताना है पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 2 का गुणा कर देंगे, 72 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है अब आप लोगों को। तो जब भी आपको देखे आधी दूरी, तो आप तुरंत क्या करेंगे, आधी दूरी, कुछ भी दूरी मान लीजिए आधी दूरी डी चला है, इस स्पीड से चला है, उस स्पीड को लिखिए। फिर करें अगला शेष दूरी, बोले तो शेष दूरी जो बचेगा वो अभी तो आधी दूरी होगा, उसको भी डी मान लीजिए। अगला जो स्पीड दिया उसको लिख लीजिए। करें कुल यात्रा का समय लिखिए, डायरेक्ट डी का वैल्यू का फार्मूला लगाइए, हल कर लीजिए उसको। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब आगे चला जाए।
चलिए देखिए इस प्रश्न को, अब वीडियो को रोक करके आप इसको करने का प्रयास करिए, क्योंकि यह सेम पैटर्न पर है। अभी जैसा कि हमने 2-3 प्रश्न किया, सेम उसी टाइप का प्रश्न है। अब इसको करके आप चेक करिए कि क्या अब आप ऐसे प्रश्न को कर पा रहे हैं या अभी भी आपको कुछ डाउट है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर करें, एक आदमी 5 घंटा 15 मिनट 5 घंटा 15 मिनट की यात्रा करता है। ठीक है, एक आदमी है जो कि 5 घंटा 15 मिनट का यात्रा करता है। यदि यह यात्रा का पहला आधा भाग, ध्यान रखिएगा आधा भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आधा भाग की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए आधा भाग मान लेते हैं डी डिस्टेंस आधा भाग है। ठीक है, पहला आधा भाग चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आधा भाग चला है। और कह रहा है शेष भाग, अच्छा बताइए आप कि आधा भाग जब आधा भाग चल चुका है तो शेष जो भाग बचेगा वह भी आधा ही भाग होगा। ठीक है, आधा भाग का मतलब क्या है कि आधा डिस्टेंस चल चुका है और दूसरा आधा भाग मतलब जितना दूरी हम यहाँ पर मान रहे हैं अगला भी उतना ही होगा। ठीक है, तो इसमें करा है कि पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो पहला आधा भाग, पहले आधा को हमने डी मान लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब शेष भाग, शेष का मतलब कि जो अगला बचेगा वह भी आधा भाग ही बचेगा, तो यानी कि डी डिस्टेंस, अब करा कि डी डिस्टेंस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। अगर कुल यात्रा को पूरी करने में 5 घंटा 15 मिनट, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 5 घंटा 15 मिनट यात्रा करता है, इसका मतलब कि 5 घंटा 15 मिनट में अपनी यात्रा को पूरी कर लिए। ठीक है, तो कुल समय 5 घंटा 15 मिनट दिया है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो समान है, अलग अलग चाल से। देखिए यहाँ पे ये चाल है, इस चाल से जितना दूरी तय किया है उसी चाल से उतना ही दूरी तय किया है। ठीक है, सॉरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस यहाँ पर जितना दूरी इस चाल से तय किया है उतना ही दूरी दूसरे चाल से तय किया है। ये कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पर सीधे सीधे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बराबर दूरी तय कर रहा है। जब बराबर दूरी तय करे और पूरा यात्रा करने में समय दिया हो, तब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बताया गया था चाल का गुणा, चाल 60 गुणे 45। मैंने ये भी बताया था आपसे कि यहाँ पर देखिए ये जो यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होना चाहिए। ठीक है, तो चाल का गुणा इसी में समय का गुणा, समय 5 घंटा 15 मिनट है, तो ध्यान दीजिएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह भी पूरा समय घंटा में ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए 5 घंटा है तो पहले 15 मिनट को भी घंटा में बदलिए, तो देखिए 5 घंटा प्लस 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए 15 कम 15, 15 चौक का 60, ये आ गया 5 + 1/4, तो इसको हल करेंगे, ये आ गया देखिए 5 + 1/4, तो 5 चौक का 20, 21, 21/4 घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो 21/4 घंटा। अब बटा में चाल का जोड़ यानी कि 60 + का 45 चाल का जोड़ हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, तो देखिए 60 गुणे 45 गुणे 21 बटा में 60 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105 गुणे 4। अब इसको हल करिए, देखिए अब देखिए 4 एकम 4 से 15 बार में ये कट जाएगा, 15 चौक का 60 होता है। ठीक है, अब देखिए 5 से कट रहा है ये 9 बार में, 5 से ये कट रहा है 5 दूना के 10, 5 एकम 5 21 बार में, 21 से 21 कैंसिल, 9 आ गया। डी कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखिए डिस्टेंस अब आ गया आपका डी का वैल्यू 9, तो ऐसे तो 18 आना चाहिए। एक मिनट, हमें ऑप्शन गलत लिख दिया क्या? चलिए अब देखिए यहाँ पर 9 बचा ये और यहाँ पर बचा है आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर हो गया, ये 15 बचा है, तो 15 गुणे 9। ठीक है, 15 9 135 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 135 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा कि जो हम सॉल्व करते हैं केवल एक डी का वैल्यू निकलता है, एक डी का वैल्यू 135 किलोमीटर, लेकिन आपसे पूछा कुल दूरी बताइए, कुल दूरी डी यानी आधा दूरी यहाँ पर आधा दूरी यहाँ पर, तो कुल दूरी 2D दूरी तय किया है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 135 में 2 का गुणा करेंगे 270। देखिए 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 2 एकम 2, 270। तो 270 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 किलोमीटर का यात्रा तय कर रहा है ये। क्लियर है इतना? चलिए मैं इसको एक बार डिटेल बता दूं। चलिए देखिए इसको मैं मिटा देता हूं और डिटेल कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आधा दूरी को हमने डी मान लिया है, तो यहाँ पर हम समय निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है समय बराबर दूरी बटा में चाल,
दूरी बटा में चाल। तो देखिए यहाँ पर दूरी d है, d बटा में चाल कितना है 60 है। यहाँ का समय निकल गया, इतना घंटा में निकला है, ठीक है, घंटा में निकला है। यहाँ पर समय निकालेंगे तो यहाँ का समय 45, ये निकल जाएगा आपका, दूरी d बटा में चाल 45 है, यह घंटा में निकल गया। अब कह रहा है कुल यात्रा को पूरा करने में जो समय लगा है 5 घंटा 15 मिनट निकला है, ठीक है। तो कुल समय यहाँ से लिख लीजिए, कुल समय लगा है 5 घंटा 15 मिनट। देखिए 5 घंटा 15 मिनट को हमने चेंज किया था, पूरा घंटा में लेंगे क्योंकि यह भी घंटा में यह भी घंटा में। तो 5 + 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग गुणा कर दीजिए, 1/4 ही आ जाएगा, 5 चौका 20, 21 बटा में 4 घंटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 21 बटा, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 21 बटा में 4, ये आ गया पूरा घंटा, ठीक है। अब कुल समय यहाँ से देखिए, इस समय को और इस समय को, यानी यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय, कुल समय जोड़ेंगे तभी पूरा इस समय के बराबर होगा, क्योंकि कुल यात्रा पूरा किया है इतने घंटे में, ठीक है। तो आप कहेंगे d बटा में 60 प्लस का d बटा में 45 बराबर 21 बटा में 4। अब इसको हल कर लीजिए, d कॉमन ले लेंगे तो d कॉमन हो गया आपका, ये बचेगा आपका 1/60 1/45, 1/60 प्लस 1/45, इसको मिटा दें। देखिए बराबर इधर क्या बच रहा है, 21 बटा में 4, 21 बटा में 4। अब इसको हल कर दीजिए तो d गुणे 45 का गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 45 प्लस का 60 बटा में 60 गुणे 45, ये हो जाएगा आपका, ये 45 है, ठीक है। तो इधर बच रहा है आपका 21 बटा में 4। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए इसको जोड़ेंगे, 60 का 45 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 105, ठीक है। ऊपर देख लीजिए, इधर ऊपर देख लीजिए, तो d गुणे 105 जोड़ने पर बटा में नीचे है 60 गुणे 45 बराबर 21 बटा में 4। देखिए 21 से इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा, ये 4 से इसको काटेंगे, ये बचेगा आपका 15, ठीक है, 5 एकम 5 3 15। तो देखिए इधर 1 बचा है, तो d का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1 गुणे 3 गुणे 45, ये बचा। अब गुणा कर लीजिए तो देखिए 5 3 15 के 5 हासिल 1 4 3 12 1 13 135 आ गया d का वैल्यू। अब 2d का वैल्यू आपको बताना है तो 270 आ जाएगा, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप इसको डिटेल भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए दोस्तों देखिए दोस्त, आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का प्रश्न अब आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने लगभग 3-4 प्रश्नों को करवा दिया इस टाइप के, और मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों, क्लियर इतना? चलिए दोस्त, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऐसा प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आगे चला जाए। चलिए देखिए दोस्त, ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको बताना है जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए, सेम पैटर्न पर है जैसा कि मैंने आपको पीछे करवाया, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है और आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। वीडियो को रोकिए और रोक करके ट्राई करिए, देखिए इसको। चलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कर, एक आदमी एक विशिष्ट दूरी 9 घंटे में तय करता है, एक विशिष्ट दूरी। कह रहा है कि इसका पहला आधा भाग, देखिए यहाँ पर आधा भाग बोल दिया, ठीक है। अब आधा भाग बोल दिया, कह रहा है कि इसका पहला आधा भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब जैसे ही पहला आधा भाग बोल दे, इसका मतलब कि अगला जिस भी स्पीड से चलेगा वह भी आधा भाग ही चलेगा, ठीक है। तो कह रहा है पहला आधा भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब देखिए यहाँ पर, देखिए पहला आधा भाग है, तो पहला आधा भाग मान लेते हैं d डिस्टेंस, पहला आधा भाग को हमने मान लिया d। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और कह रहा है कि शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो शेष जो बचेगा वह भी आधी दूरी होगा, तो d दूरी मान लेते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है? देखिए फिर से समझिए, कर एक आदमी विशिष्ट दूरी 9 घंटे में तय करता है, इसका पहला आधा भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो पहले आधा भाग को हमने d मान लिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो भी भाग बचेगा वह भी आधा होगा, तो उसका दूरी भी कितना होगा, d होगा। वह कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और अब कह रहा है कि कुल दूरी को 9 घंटे में तय करता है वह, ठीक है। तब बताइए कि वह कितनी दूरी तय करता है, d पूछ रहा है। d का वैल्यू निकालेंगे तो कहेंगे 4 का गुणा, 4 गुणे 5 गुणे कुल समय कितना है 9 घंटा। यहाँ पर देखिए 9 घंटा, तो 9 बटा में 4 का जोड़, 5 4 9,
चाल का जोड़, चाल 5 है और 4 है तो 9 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 5 चौक का 20, ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। डी का वैल्यू, आपको 2D का वैल्यू बताना है तो 2D का वैल्यू यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे 40 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, ये है आपका तरीका। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला बताइए, दूसरा को उसी तरीके से करेंगे। दूसरा करा, एक बस 11 घंटे में तीर्थ यात्रा पूरी करती है। तीर्थ यात्रा अपना पूरा करता है 11 घंटे में पूरी कर सकती है। यह तीर्थ यात्रा के पहले आधे भाग, देखिए यहाँ पर भी आधा भाग दे दिया। ठीक है, पहला आधा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तीर्थ यात्रा की कुल दूरी कितना होगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बताइए, पहला आधा भाग बोल दिया तो आधा भाग को हम डी मान रहे हैं कि डी डिस्टेंस तय किया है आधे भाग में और स्पीड है इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगला आधा भाग, ठीक है, दूसरा भाग मत देखो, यहाँ पर बोल दिया पहला आधा भाग, मतलब कि आधा तो यहीं पर हो गया। अब दूसरा भाग जो बचेगा वह भी आधा ही होगा क्योंकि आधा तो चली गया है, तो आधा ये भी डी डिस्टेंस ले लेंगे क्योंकि ये भी आधा भाग है तो डिस्टेंस सेम है यहाँ पर। ठीक है, और 60 की गति से जा रहा है यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और कुल यात्रा 11 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, कुल समय 11 घंटा दिया है, डी का वैल्यू निकालिए तो कहेंगे चाल का गुणा समय का गुणा बटा में चाल का जोड़ 50 प्लस का 60। इसको हल कर लीजिए, देखिए 50 गुणे 60 गुणे 11 बट्टा में इसको जोड़ दीजिए तो 50 और 60 हो जाएगा 110। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, इसका 6 पंजे 30, 300 आ गया, डिस्टेंस आ गया 300 किलोमीटर। लेकिन आपसे डी का वैल्यू नहीं बताना है, पूछ रहा है कुल दूरी बताना है आपको, कुल कितना चला है। तो डी यहाँ पे मतलब इसमें 2 का गुणा 2D का वैल्यू पूछ रहा है तो 600 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है, 600 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, सी नहीं है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, बी मैं बोल रहा हूँ, बी वाला 600 किलोमीटर होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना। चलिए दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, ये है आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसको देखिए, यहीं पर छोड़ करके मत चले जाइए। यहाँ पर आपको कि पहला भाग दिखाई दिया और छोड़ के चले गए, पीछे जो हम लोग कर रहे थे उसी तरीके से था, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। क्या कर रहा है, कि एक व्यक्ति 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यात्रा के पहले भाग में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले आधे भाग में नहीं बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, पहले भाग में बोला है, आधा भाग नहीं बोला है, यहाँ पर केवल बोला है पहले भाग में वह बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। और दूसरे भाग में, यहाँ पर भी नहीं बोला है कि दूसरा आधा भाग, ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर आधा भाग बोल देता तब तो यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम, लेकिन यहाँ पर बस बोल दिया है पहला भाग और यहाँ पर बोल रहा है दूसरा भाग। ट्रेन से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पूरा चला है 285 किलोमीटर। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ टोटल डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपको चलना है 285 किलोमीटर, 285 किलोमीटर यहाँ पर दिया है आपको कि 285 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि 6 घंटे में 285 किलोमीटर का यात्रा करता है एक व्यक्ति। पहला भाग बस से चला है और दूसरा भाग ट्रेन से चला है। ठीक है, तो यहाँ पर और कह रहा है कि कुल समय 6 घंटा लगा है उसको, कुल समय यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कुल समय दे दिया है, कुल लगा समय 6 घंटा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पहला भाग, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहला भाग है। अब पहला भाग कितना डिस्टेंस है, आधा तो बोला नहीं यहाँ पर, नहीं तो हम आधा बोलता तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर उतना डिस्टेंस यहाँ पर लेते, लेकिन यहाँ पर बस बोला है पहला भाग, आधा भाग नहीं बोला है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला x डिस्टेंस चला है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, x डिस्टेंस चला है किससे, बस से चला है, बस से चला है। ठीक है, बस से हमने मान लिया कि बस से x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस 285 है और यहाँ तक हमने x मान लिया, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा आपका 285 माइनस का x, इतना किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका ट्रेन से, और ट्रेन का स्पीड क्या है 55, कह रहा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
ये वाला डिस्टेंस कवर किया है और ये वाला डिस्टेंस बस से कवर किया है। क्लियर इतना। अब देखिए जब यहाँ पर सेम डिस्टेंस चला होता तब तो अभी जो पीछे हम लोग कर रहे थे वह फार्मूला लगा करके इसको कर देते, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर दूरी नहीं चला, यहाँ पर वह फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, फिर क्या करें, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल समय 6 घंटा दिया है तो हम कुल समय निकालते हैं। कैसे, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, 6 घंटा के बराबर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय। ठीक है, या तो फिर ये कह सकते हैं कि बस से चलने में लगा समय, बस द्वारा लिया गया समय, ये भी बोल सकते हैं आप, बस द्वारा लिया गया समय। ध्यान दीजिएगा ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ केवल और केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है पेपर में, बस आपको समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है कैसे कैसे करना है, इतना लिखना नहीं होता है। ठीक है, आपको ऑप्शनली रहता है तो आपको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताना होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझने के लिए लिख करके बता रहा हूँ। देखिए बस द्वारा लिया गया समय निकालेंगे आप, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। बस से x डिस्टेंस चला है तो x बटा में, अब बस का चाल 40 है तो 40। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, ट्रेन द्वारा लिया गया समय, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस समझना है आपको। ट्रेन द्वारा लिया गया समय तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ट्रेन से चला है 285 माइनस का x बटा में इसका, ये तो डिस्टेंस हो गया, अब इसका चाल कितना है 55, तो 55 इतना समय निकल गया। अब बताइए इसका समय इतना, ये इतना समय, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो जोड़ करके अब सॉल्व करेंगे। देखिए x बटा में 40 प्लस का 285 माइनस का x बटा में हो जाएगा आपका 55 बराबर 6 घंटा हो जाएगा। अब आपको ये जो इक्वेशन बना है इसको हल करना है, हल करके जो वहाँ से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू ही आपको या इसमें क्या बताना है, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो इसको हल कर लीजिए आप। अब बताइए इसको कैसे हल करेंगे आप, तो इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 55 और 40 का एलसीएम तो निकाल लीजिए। 55 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि 55 और 40 का एलसीएम कितना होगा। 55 और 40 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 5 से काटेंगे 11 बार में, 8 बार में, फिर इसको काटेंगे 8 है तो 8 आपका 2 से कटेगा, ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, मतलब पूरा पूरा 8 आएगा उसमें, तो ये 4 बार में कटेगा, 11 उतरेगा, फिर 2 से 2 बार में, फिर यहाँ से यानी 8 11, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं 5 गुणे 2 11 गुणे 8, ये कर लीजिए आप, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो बताइए 11 8 88 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 88, 5 दूना के 10, 880 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल के आप चेक कर लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा 880। ठीक है, अब देखिए 880 एलसीएम आ गया, तो क्या करिए इसका इसमें आपको भाग देना पड़ेगा। फिर अब 40 का इसमें भाग दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 22 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22x, फिर प्लस। अब 55 से इसको काटेंगे, देखिए 11 पचे 55 से काटेंगे तो 8 दूना के 16 बचेगा, 16 का गुणा करना पड़ेगा 285 में। ठीक है, तो 285 में 16 का गुणा कर दीजिए। देखिए 285 गुणे 16, देखिए 6 पंजे 30, 3 8 छक्का 48, 3 51 के 1 हासिल, 5 6 दूना के 12, 5 17। ठीक है, चेक कर लीजिए, 6 पंजे 30, 3 8 छक्का 48, 3 51, 5 6 दूना 12, 5 17, ये आ जाएगा आपका 5 8 2, इसको जोड़ दीजिए तो 0 5 1 6 8 7 15 2 1 3 1 4, 45 60 आ जाएगा, ये आपका गुणा करने पर 45 60। ठीक है, अब 16 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का 16x इधर आ जाएगा, 6 बचेगा आपका। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ये 55 है आपका। अब देखिए 880 को इधर भेज देंगे, तो इधर देख लीजिए 22x में से आप 16x घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 4 और 2 6x बचेगा, 6x प्लस का 45 60 इधर बचा। अब देखिए ये बचा है आपका 6x प्लस का 45 60, ये है। अब देखिए 880 का गुणा 6 में करना पड़ेगा, तो गुणा कर दीजिए, बराबर देखिए 0 8 छक्का 48 के 8 हासिल 4 8 छक्का 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52। अब यहाँ से 6x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 52 80 माइनस का ये आ जाएगा 45 60, घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, यहाँ बचा 12 में से 5 गया 7, 4 में से 4 गया 0, 720। x का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 7 6 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए काटिए
छः एक कम छः, 12 हो गया, 6 दूना के 12, 120 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना है 120, लेकिन आपसे एक्स का वैल्यू नहीं पूछा है, पूछ रहा है ट्रेन द्वारा लिए तय की गई दूरी। ट्रेन से 285 माइनस एक्स, तो ट्रेन द्वारा दूरी निकालेंगे तो 285 माइनस का एक्स का वैल्यू 120 है, रख दीजिए। घटाइए तो 5 में से 0 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 165 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया है 165 किलोमीटर का दूरी तय किया गया है। ठीक है, तो ये तो था आपका डिटेल मेथड। अब आप कहेंगे कि क्या पेपर में इतना ही बड़ा करना पड़ेगा, इसको इतना समय लगेगा इसमें, तो नहीं, आपको इस टाइप के प्रश्न के ट्रिक को बताया जाएगा। लेकिन आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे इसी टाइप के प्रश्न को, और बिल्कुल ही ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। और अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।